रुड़की में गाय रखी हुई है, सब्जी घर में ही उगाते, इतना प्याज हो रखा है अपने खाने के लिए तो उगाओ। हमारे गांव में पानी है फिर भी नहीं बोते कोई। आजकल तो बहुत सुविधा हो गई है। हम लोगों ने तो घर में भी बहुत काम करा, साग सब्जी सब घर से ही उगाते थे। ये मोरनी के पेड़ हैं, इसके लकड़ी के राइफल के बट वगैरह बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट भी है, मोटिवेशनल टाइप का है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो 4 पैसे कमा लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि चलो भाई ज़िंदगी में जितनी कमाई करनी थी वो तो हमने कर ली, अब आराम से घर पे बैठकर खाएंगे पिएंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगी जिनकी उम्र 75 प्लस है। वो एक रिटायर्ड ऑर्डिनरी कैप्टन है और वो दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 44 पर रहते हैं। ये लोकेशन बहुत प्राइम है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उसी के बगल में क्वींस अपार्टमेंट है। अब मैं आपको इधर लेकर चलूँ तो ये हाईवे आपको दिख रहा है और रोड के उस साइड होटल सेंट्रम है। होटल सेंट्रम के ही जस्ट बगल में अस्पताल है, कर्नल्स अस्पताल। यानी अगर वो चाहें तो उनको पैसे की कोई कमी वमी तो है नहीं, क्योंकि जो बहू बेटे वगैरह सब है वो नौकरी करते हैं और बच्चे सारे सेटल हो रखे हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको एज तो बता ही दी थी 75 प्लस, और इस उम्र में भी ज़मीन से जुड़े रहने की चाहत में वो कितने एक्टिव है, आज के वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन शख्स के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ वो मेरे पापा के मामा यानी मेरे ग्रैंडफादर हुए। तो चलिए अब मैं आपको उनके घर, दुकान और बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। तो ये आप पूरा एरिया देख सकते हैं, ये पूरी उन्हीं की ज़मीन है। और इस साइड आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये जो एरिया है वो दे रखा है रेंट पर। तो ये यहाँ पे एक गाड़ी की दुकान है, आप देख सकते हैं अच्छी खासी चल रही है, तो रेंट अच्छा खासा आता होगा, है ना। और फिर ज़मीन के इस साइड उनका घर और ख़ुद की दुकान है। और ये आप देख सकते हैं कि पूरा शेड वेड लगा हुआ है। तो वो इसीलिए क्योंकि पहले ये एक होटल का बिज़नेस भी चलाते थे, लेकिन अब काम ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने वो बिज़नेस तो ख़त्म कर लिया है, लेकिन फिर भी शेड वेड लगा हुआ है। तो ये शेड उन्होंने उस दौरान इसलिए लगाया था क्योंकि इस रास्ते से जो कांवड़िए गुजरते थे ना, तो उनको बैठने के लिए थोड़ा शेड वेड मिल जाए उसके लिए, तो वो इस पूरे एरिया में बैठते थे। तो अब हम यहाँ अंदर तो पहुँच चुके हैं और वो आपको सामने उनकी दुकान दिख रही होगी। तो चलिए अब दुकान की तरफ चलते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं दुकान के पास। आप देख सकते हैं दुकान का नाम लिखा है भट्ट प्रोविज़न स्टोर, उत्तरांचल टेलीकॉम, और नीचे प्रोपराइटर सूबेदार मेजर एंड ऑर्डिनरी कैप्टन बता ही दिया था मैंने, रिटायर्ड, तो ब्रैकेट में रिटायर्ड लिखा है और उनका नाम MC भट्ट। ये आप देख सकते हैं ये उनकी पूरी दुकान है। दुकान भी अच्छी खासी चलती है और यहाँ पर जो लाइक डेली रूटीन का सारा सामान है वो सभी मिलता है यहाँ पर। ये स्नैक्स वैक्स लटक रहे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, यही चीज़ें इतनी ज़्यादा बिकती हैं आजकल, आप जानते ही हैं, छोटे हों बड़े हों सभी खाते हैं। तो मैं आपको घर तो नहीं दिखा रही क्योंकि घर तो सभी के होते ही हैं, मतलब आपने देखा ही है, घर नॉर्मल घर ही है। लेकिन असली चीज़ तो उनके घर के पीछे वाला एरिया है। जैसे यहाँ पे ये घर है तो घर के जस्ट पीछे यहाँ पर 2 गाय और 1 बछड़ा, तो 2 जर्सी गाय हैं। यहाँ पर 2 लोग रहते हैं, मतलब लोग ना जनरली मतलब 1 गाय पालते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लोग होने के बावजूद 2 गाय पाल रखे हैं। और मतलब गाय वाय का ध्यान रखना मुश्किल तो होता ही है। ये आप देख सकते हैं अभी चारा वारा खा के ये आराम से लेटी हुई हैं। वो बछड़ा थोड़ा मज़े में लग रहा है तो खड़ा हो रखा है, थोड़ा पचाने वचाने उठा होगा। और जो घास काटने की मशीन और चारा काटने की मशीन सब यहाँ पर रखी हुई है। और ये अंदर थोड़ा ये एरिया, यहाँ पर भूसा रखा हुआ है, ये अंदर यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये तो यहाँ पर सूखा भूसा है। अब जो सूखा भूसा होता है ना वो गाय को उतना पसंद नहीं होता है, तो उसके साथ गाय को खिलाने के लिए थोड़ी हरी घास मिलानी पड़ती है। तो भूसा तो मैंने आपको दिखा दिया।
साथ ही थोड़ी ये जो हरी घास है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन उसके लिए उन्होंने यहाँ पर खेत बना रखा है और यहाँ से जो सारा मतलब इनको हरी घास चाहिए होती है ना, उसका इंतज़ाम यहाँ से हो जाता है। तो अब मैं आपको वहाँ भी लेकर चलूँ। मैं आपको उस खेत में लेकर चलूँ जहाँ इन गायों के लिए चारा उगाया जाता है। उससे पहले आपको कैप्टन साहब की गौ सेवा दिखा देती हूँ। हम लोग मई के महीने में उनके घर गए थे। गर्मी प्रचंड थी, इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी गर्मी लगती है। ऐसे में दिन में 2 बार इन गायों को नहलाया जाता है। नहलाने के बाद इनकी स्किन पर नमक के पानी का लेप लगाया जाता। नमक लगाने से मक्खियाँ नहीं आती, यानी साफ सफाई का पूरा ध्यान। इसी देखभाल का नतीजा है कि गाय दूध भी भरपूर देती है। ये आपको जो बटर यानी मक्खन दिख रहा है ये बिल्कुल फ्रेश है, सामने ही बनाया गया और फिर ब्रेकफास्ट में खाया। फ्रेश, प्योर एंड यमी बटर। तो ये देखिए, अब मैं आपको खेत में भी ले आई। मैं खेत के बिल्कुल मिडल में खड़ी हूँ और ये जो पूरी ज़मीन है ये इन्हीं की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही उगाई हुई जो सब्ज़ी होती है यही ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि 2 ही लोग हैं, तो यहाँ पर जो सब्ज़ी उगती है वो पर्याप्त भी हो जाती है और अगर ज़्यादा हो गई तो ये अपने बच्चों को भी भेज देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और उधर मक्का उग रखा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अभी आएंगे वो तो बताएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं दिखाया था ना कि 2 गायें हैं, तो जो 2 गायें हैं उनका गोबर यहाँ के लिए पर्याप्त हो जाता है। मतलब जो भी यहाँ पर सब्ज़ी उगाई जाती है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है, कोई खाद का इस्तेमाल नहीं। जो गाय है उसका गोबर यहाँ पर लाया जाता है और उसी से बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से जो सब्जियाँ हैं वो उगाई जाती हैं। दिख रहा होगा आपको, इस पूरे एरिया में सिर्फ़ और सिर्फ गोबर की मदद से सब उगाया जाता है। तो खेत तो मैंने आपको दिखाई दिया था, लेकिन अभी यहाँ पर स्पेसिफिकली कोई वो तो उग नहीं रखा है, ठीक है, जो सब्जी है। तो अब इनसे पूछते हैं कि आखिर आगे की क्या प्लानिंग है, क्या उगाने का सोच रखा है। मुख्य तौर पर हम इस ज़मीन का इस्तेमाल गायों के चारे के लिए करते हैं। इसमें सर्दी में बरसीन बोई जाती है और गर्मी की ऋतु में चेरी हम बोते हैं। थोड़ा बहुत हम इसमें सब्जी भी उगा लेते हैं। अभी तो हमने प्याज उखाड़ दिया है, किनारे किनारे सागौन के पेड़ भी डाले हुए हैं हमने, और उसके बीच बीच में भी मक्की, फ्रास बीन, ऐसी चीज़ें छोटी मोटी सब्जियां उगाते रहते हैं। इसके अलावा कभी ज़रूरत पड़ी तो हम जो है कुछ अल्टरनेटिव भी इसमें कर लेते हैं, जैसे कि मक्की के भुट्टे हो जाते हैं, बच्चे आते हैं गर्मी में तो वो भी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, स्वाद ले लेते हैं। और किनारे गोबर बर्मी कंपोस्ट भी बना लेते हैं किनारे में, और गायों का गोबर का इस्तेमाल भी हम लोग और किसी को देने को भी कर देते हैं, बेचते नहीं हैं। अभी हमने 3-4 आदमियों को दिया यहाँ से। हमारे भाई साहब भी रहते हैं, वो भी ले गए थे काफ़ी, और बगल के पड़ोसी हैं वो भी ले गए थे 2 कट्टे। तो इस प्रकार गोबर का, गौ मैया के गोधन का दान भी करते रहते हैं। पीट बना रखा है यहाँ पर, ये पीट बना रखा है, तो इसको 6 महीने बाद ही इसको जो है बर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। इसमें केंचुए भी पड़ जाते हैं बरसात के ऋतु में, और इधर से घास फूस भी डाल दी जाती है और गाय का गोबर भी डाला जाता है इसमें। इसके बाद हम लोग ये मक्की बो रखी हैं। इधर कद्दू की बेल तैयार है ही। इसमें जो पहाड़ में जो तहड़ बोलते हैं वो तहड़ की बेल भी उग गई है अभी। ये सितंबर अक्टूबर में फिर खोदने लायक हो जाएगी। और यहाँ तक ये लास्ट घेर हमारा है। ये मोरनी के पेड़ हैं, इसके लकड़ी के राइफल के बट वगैरह बनते हैं। तो मतलब मैंने मामा जी की बात आप लोगों को सुना दी, खेत वगैरह में उन्होंने सब कुछ बता दिया कि आखिर वो क्या करते हैं। तो अब गाय वाय का काम ज़्यादातर यही करती हैं मामी। तो चलिए अब इनके पास भी चलते हैं और इनसे थोड़ी बात करते हैं। चलिए ये भी बताएंगी कि क्या। ये गाय ब्याने वाली है और ये इसकी माँ है। ये दूध देती है अभी, है 4 किलो दे रही है अभी, वैसे 5-6 किलो देती है। और ये अगले महीने ब्याएगी। और ये इसकी बछिया है वो भूरी, इसका नाम ये संतोषी है, हैं। इसकी 2 बछिया हमने पहले बेच दी, जगह नहीं होती है। जो खेत था वो तो मैंने आपको दिखाई दिया, वहाँ पर सब्जियाँ उगाते हैं। और सब्जियों के अलावा यहाँ पर फलों के भी कई पेड़ हैं। अब जैसे आप ये देख सकते हैं, ये रहा आम का पेड़, मतलब अभी ये उग ही रहे हैं। अब आप जानते हैं कि
गर्मी आ गई है तो आम का सीज़न है, तो थोड़े आम हम लोग ले जाएंगे, ठीक है। और फिर सीधे उसके बगल में आप देख सकते हैं वो पपीते का पेड़। अभी तो पपीते छोटे छोटे ही हो रखे हैं, अभी मतलब ग्रो कर ही रहे हैं, वो दिख रहा होगा अगर आपको, तो वो रहा। और उसी के बगल में मतलब वहाँ पर खेत में कटहल का भी पेड़ था। और ये थोड़े आगे अगर मैं आपको ले जाऊँ तो यहाँ पर ये वाला, ये जो यहाँ पर पीछे वाला पेड़ है, ये सेब का भी पेड़ है। अभी सेब का सीज़न तो चला गया है मतलब, लेकिन सर्दियाँ आने तक ये जो सेब हैं ये दोबारा उससे उग जाएंगे। ये देख लो, इतना प्याज उगा रखा हमने, 1 साल तक खाने के लिए हो जाता है ये देख लो, इतनी मोटी मोटी गांठें हो रही हैं, ये इतनी बहुत सब्जियां, ये तो 1 साल तक भी नहीं खाया जाएगा। ये इधर भी हैं ये, और नीचे भी रखे हुए हैं ये देख लो। सब्जी नहीं होती, बंदर खाते हैं बोलते हो हैं। हमने यहाँ रुड़की में गाय रखी हुई है, सब्जी घर में ही उगाते, इतना प्याज हो रखा है। अपने खाने के लिए तो उगाओ, हमारे गांव में पानी है फिर भी नहीं बोते कोई। आजकल तो बहुत सुविधा हो गई है, हम लोगों ने तो घर में भी बहुत काम करा, साग सब्जी सब घर से ही उगाते थे। आजकल सब आरामखोर हो गए हैं। तो जैसा कि आमा ने बताया है कि मतलब काम करना चाहिए, बहाने नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि मतलब आप तो जानते ही हैं कि कई लोग होते हैं कि मतलब बहाने बनाते हैं कि ये हो जाता है वो हो जाता है करके। अब यहाँ पर रहकर भी देखिए इन्होंने इतना सब कुछ कर लिया है, क्योंकि अब देखो चीज़ें मिलने को तो बाहर से भी मिली जाती है, पर आप जानते हैं कि घर जैसा शुद्ध तो कहीं नहीं होता, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ में केमिकल ही होता है। तो थोड़ा खुद से मतलब अगर हम करेंगे तो अच्छा खासा मिल भी जाएगा। अब काम करने से ही बरकत होती है, और भगवान भी है वो काम करने वालों की मदद करता है। अब मतलब ऐसा नहीं है, कई लोग करते भी हैं काम। तो आप बताइएगा कि अगर आप लोगों के पास भी ज़मीन वगैरह कुछ है तो आप क्या करते हैं उसमें, और आपने भी कोई ऐसी मतलब सब्जी उगा रखी है या कुछ कर रखा है तो कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।